मंच पर बैठे सभी हमारे गण्यमान्य और दरभंगा शहर के जिज्ञासु पिपासु शिक्षा के भूख के लिए बेताब बैठे हमारे भाइयों बहनों, आज अपने भविष्य को संवारने के लिए मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के बच्चे बच्चियां तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और कुछ दो शब्द बोलने का मौका दिया। दरअसल में दोस्तों, ये बात आप लोगों ने हमारी फिल्म सुपर 30 भी देखी होगी, तो ये बात आप उस फिल्म के जरिए भी कहने का प्रयास किया गया इस बात को कि शिक्षा ही एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम गरीबी से, जिससे हम कठिनाई से, जिससे हम कष्ट के ज़िंदगी से उबर के आगे निकल सकते हैं। ये बात हर बच्चे बच्ची यहाँ बैठा हुए जो भी है सुन रहे मुझे, मान ले कि शिक्षा से बड़ा रास्ता कोई है ही नहीं। इसलिए हम लाख प्रयत्न करें, दूसरे उपाय करें, तो उपाय पर कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कितना सक्सेस मिल पाएगा हम लोगों को या नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप शिक्षा का दामन थाम लेते हैं और मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। अभी हमारे रहमान साहब ने बताया, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आप लोग बच्चे जिस तरह से देखे कि फिल्म में बच्चे आए थे, पढ़ रहे थे, उसमें से ज़्यादातर बच्चे आज दुनिया के बड़े बड़े जगहों पर और बड़े बड़े पदों पर हैं। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला का बच्चा हो अनुपम, या तो फिर ऐसे एक वकील जिनकी हत्या कर दी गई हो, कोई नहीं देखने वाला था, उनका बेटा हो श्याम रतन, चाहे अखबार बेचने वाली की बच्ची हो शिवांगी। ऐसे बच्चे सैकड़ों के तादाद में हैं जो पढ़ लिख कर मेहनत करके ये दिखा दिया कि मेहनत से बहुत कुछ प्राप्ति किया जा सकता है, शिक्षा के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। सुपर 30 के सक्सेस के बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और बहुत बच्चों को जो ज़रूरतमंद है, जो हुनरमंद है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए आए। उसमें से आपका मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस भी है। उसी तरह के एक संस्थान में रहमान 30 चलाते हैं हमारे अबुदुर रहमान साहब, जिसमें हर साल 30 ज़रूरतमंद बच्चों को रखते हैं अपने साथ, पढ़ाते लिखाते हैं। हम लोग भी सुपर 30 के जितने भी टीचर्स हैं उनका साथ देते हैं। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज से करीब 10-12 साल पहले एक बिहार फाउंडेशन के कार्यक्रम में, जिसके अभी भी अध्यक्ष हैं रहमान साहब, वहाँ मुझे सऊदी बुलाया। रियाद हम लोग गए। रियाद में इनकी जो गरिमा देखी, इनका जो रुतबा देखा, हम लोग देख के दंग थे। हजारों लोगों की भीड़ इनके पीछे चलती थी, बावजूद बच्चों सब कुछ छोड़ के रहमान साहब ने डिसीजन लिया कि मैं तो पैसा कमा लिया, मेरे पास शोहरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं अरब में, सब छोड़ छाड़ के यहाँ बिहार की धरती पर सिर्फ इसलिए आए कि मैं ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ा सकूँ। ये अपने आप में बहुत सम्मान देने वाली बात है। उसी तरह से हमारे इस मिथिला इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, फाउंडर मेंबर कहिए, आपके अख्तर हुसैन साहब दुबई में रहते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ अख्तर हुसैन साहब से तो उनके भीतर जलता हुआ आग को महसूस करता हूँ। वो बहुत समाज में जो भेदभाव है, जाति धर्म के आधार पर लोगों को छोटा दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसके बहुत खिलाफ रहते हैं। और वो बार बार बोलते हैं कि मैं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में इसलिए शामिल हूँ, उसका एक हिस्सा बना हूँ क्योंकि मैं वो भेद को मिटाना चाहता हूँ और बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता हूँ। बच्चों याद रखिएगा एक बात को, यहाँ खासकर बच्चियाँ बैठी हुई है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारा एडमिशन एम्स में हो जाता तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता या बन जाती, मैं बहुत पैसे कमा लेती या अच्छा इलाज कर पाती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप हमारा ही एग्जाम्पल लीजिए, हमारे पास एक मामूली ग्रेजुएशन का पटना यूनिवर्सिटी से डिग्री, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हम पर ऋतिक रोशन ने भी फिल्म बना दी। इसलिए आप हमेशा इस माइंड में रखिएगा कि आप मिथिला इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ के आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं। कोई संस्थान चाहे IIT हो, MIT हो, हार्वर्ड हो,
इसलिए नहीं बड़ा बन जाता है कि वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, बड़ा इसलिए बन जाता है कि वहाँ के बच्चे कुछ इतिहास रच देते हैं। हमारे पिताजी कहते थे बेटा कुछ भी काम करना। बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा सर ये बताइए, या अच्छा आनंद ये बताओ, तुम पटना जैसे जगह में रहे, वहाँ पर तुम एक छोटे मोटे परिवार से थे, दबे कुचले घर में पैदा लिए, सामंती लोग तुमको दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, तुम्हें बदनाम किया, केस मुकदमा किया, तुम पर हमला कई बार हुआ, गोलियां चली, क्या नहीं तुम्हारे पास हुआ, फिर भी तुम अपना साहस कैसे बनाए रखे, कैसे सुपर 30 को आगे बढ़ाते रहे, कैसे अपने आप को बचाते रहे, क्या मोटिवेशन का पॉइंट था। बच्चे हमारे पिताजी कहा करते थे, हमेशा कहा करते थे कि देखो कभी भी जीवन में नहीं घबराना, तुम केवल साथ अपने आप को रखना और चलते रहना, और याद रखा जितनी तकलीफों को सहोगे, मेहनत मत छोड़ना, लेकिन तुम जितनी तकलीफों को सहोगे, जितने मुश्किलें हालातों से गुजरोगे, उतनी ही सफलता तेरी बड़ी होगी। तुम्हारे जीवन में जब जब विलेन का लेवल बढ़ेगा, जब जब खतरनाक विलेन आएंगे, ज्यादा क्रूर सामंती आएगा, तुमको दबाने का प्रयास जो है वो बलवती हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, सोचना कि इससे अगर तुम निकल गए तो उतना ही बड़े हीरो बनोगे, जितना बड़ा विलेन उतना बड़ा हीरो। इसलिए कोई घबराना नहीं। तो इसलिए बच्चों उनके तो आप भी देखिएगा, आपके साथ कठिनाइयाँ दूसरी हो सकती है। बच्चियां हैं, घर से इजाज़त नहीं मिल रहा है और आगे बढ़ने का, दरभंगा से कहीं बाहर जाके कुछ और कोर्स करना, कुछ और ट्रेनिंग करना, उसका इजाज़त परिवार वाले नहीं दे रहे, आर्थिक मुश्किलें आ रही है, हॉस्टल का खर्चा नहीं निकल रहा, बहुत तरह की कठिनाइयाँ आ सकती है। लेकिन उसमें एक ही बात का ध्यान रखना बच्चों, आप अपना पेशेंस, धैर्य को मत खोइएगा। हमेशा सोचिएगा कि चलो कितनी मुश्किलें हो जाए कोई बात नहीं, और ज़्यादा मुश्किलें, कभी कभी मुश्किलें आपको तोड़ देने लगेंगे कि नहीं छोड़ देते, अब ये सब अब नहीं हो पाएगा, चलो शादी विवाह माता जी कर दे रही हैं वही काम करेंगे, अच्छा छोड़ो हटाओ, नहीं, समझौता नहीं करता है। हमेशा यही सोचना है कि रात जितनी गहरी हो रही है, रात जितनी अंधेरी हो रही है, सवेरा उतना करीब आ रहा है। ये बच्चों अपना पढ़ाई करते रहना। एक बात और हमारे पिताजी सिखाए थे कि देख बेटा, कोई काम कर, ऐसा कभी मत तुम सोचना कि कोई काम कर, अच्छे से कर। और यही सब बातें पिताजी की आज भी मुझे याद रहती है, और उसी के आधार पर सब काम करते कि कोई काम कर उसमें सबसे अच्छा करो और सबसे लीक से अलग हट के करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। इसे जो भी काम करो। तो हम जब पढ़ाना स्टार्ट किया अपने आप को, तो सोचा, बड़ा निराश था कि भाई मैं कैम्ब्रिज नहीं गया, एडमिशन मिला हुआ था, हमारे पास हवाई जहाज का खर्चा तक नहीं था, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया। अगर कैम्ब्रिज में जाता और अच्छी ट्रेनिंग मिलती, और अच्छा पढ़ाई मिलती तो और अच्छा टीचर बनता, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। पापड़ बेचता था गलियों में साइकिल पर घूम घूम के। तो उस समय भी पिताजी की बात, पिताजी गुजर गए थे, लेकिन एक बात याद आती थी कि बेटा कोई भी काम करता तो अच्छा करता। बच्चों याद रखिएगा कि जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए से लेके कई साल तक, अभी तक भी पढ़ते रहते, लेकिन कई साल तक शुरुआती दौर में सब एक बार कोर्स खत्म हो गया कि भाई ये +2 का सिलेबस है, IIT का सिलेबस है, यही पढ़ाना है। लेकिन बावजूद इसके हर क्लास में जाने के पहले सोचते थे कि नया क्या हम बच्चों को पढ़ाएं। आज इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, आप कुछ भी नई चीज पढ़ाइएगा बच्चा गूगल करके देख लेगा, क्या ये तेरी के मास्टर साहब गूगल से देख के पढ़ा रहे, क्या उनमें उनका तो कोई क्वालिटी है नहीं, इससे अच्छा गूगल ही कर लो। लेकिन नहीं, गूगल से नहीं, अपने इजाद करके कुछ नया टेक्निक क्या बता सकते हैं, हमेशा सोचिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें